हमारा जो टीचर है ना वो रिवाइज कराने के पता है 5 दिन लगाता है, और हम ऐसे नमूने हैं जो 45 दिन लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम 2 दिन में भी कर सकते हैं। आप जल्दी जल्दी पढ़ा दो, कोई बात, हमारे अंदर कैपेसिटी है। मैं आपकी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बुद्धिहीनता की बात कर रहा हूँ। यार एक बात बोलो ना, तुम चैप्टर नहीं मिलते तो तुम मिल नहीं सकते। 198 का आपकी रोल नंबर था ना? देखिए, जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल इनकम। आपको ये टॉपिक हमने काफी अच्छे से पढ़ाया था, 1 महीना लगा करके, है ना। अब देखते हैं आपको कितना याद है ये। हमने यहाँ पर बताया था कि नेशनल इनकम में हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे देश के लोगों के पास कितना पैसा है। किसके पास? हाउस होल्ड के पास। तो जो देश के लोग हैं उनके पास, हाउस होल्ड के पास पैसा कहां से आता है? फैक्टर इनकम से। ठीक है, हम यहाँ पर यही तो चेक कर रहे हैं कि सारे का सारा कितना इनकम आ रही है, और फैक्टर इनकम कहां से आती है? प्रोड्यूसर से, फर्म से। हम ये भी चेक करते हैं, हमने ये भी चेक किया था कि जितना फैक्टर इनकम है इतना ही फैक्टर पेमेंट होती है। सर्कुलर फ्लो में हमने ये भी देखा था, फैक्टर पेमेंट जितनी ये कर रहे हैं, मतलब जितना फैक्टर इनकम होगा उतने के ये गुड्स खरीदेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुड्स भी उतने ही होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, जितने की फैक्टर इनकम होगी। और जितने की फैक्टर इनकम होगी इतना ही वो खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर। किसी के साथ मौजूद कर सकती हूँ ना, पाकिस्तान तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान। तो यहाँ पर जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था ना, उसको याद करो कि सर्कुलर फ्लो में हमें ये देखा था कि प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड मतलब कि ये था इनकम जनरेशन, है ना। हाउस होल्ड में हमने देखा था कि कितना वो फैक्टर इनकम इकट्ठा कर सकते हैं, लोग कितना पैसा ले सकते हैं। कहाँ से आएगा पैसा? लोगों के हाथ में काम करके। हाँ, फैक्टर पेमेंट कहते हैं उसको। तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फैक्टर इनकम, जो कि प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट करेगा। याद हो गया? नहीं घूम गया। सर्कुलर फ्लो याद नहीं आ रहा है। तो नेशनल इनकम के जो है ना टॉपिक, वो सर्कुलर फ्लो से बना हुआ है। हम जो नेशनल इनकम पढ़ते हैं वो सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड है, ये बेस है उसका। अगर किसी को सर्कुलर फ्लो नहीं आता तो उसको नेशनल इनकम भी नहीं आएगा। सर्कुलर फ्लो के कारण ही हम प्रोड्यूसर को ये देखते हैं कि जितना वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है इतना ही फैक्टर इनकम जनरेशन होगा, क्योंकि वो फैक्टर पेमेंट करता है, और जितनी वो फैक्टर पेमेंट करेगा इतनी फैक्टर इनकम जनरेशन होगी, और जितनी फैक्टर जनरेशन होगी उतना ही खर्चा होगा, और जितना खर्चा होगा इतना और गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा। तो ये सर्कुलर फ्लो बनता रहता है, चलता रहता है। इसी सर्कुलर फ्लो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेशनल इनकम पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, यहाँ पढ़ते हैं नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पढ़ते हैं नेशनल एक्सपेंडिचर। ये 3 टॉपिक हैं, यही है, इसी को कहते हैं नेशनल इनकम, यही पढ़ रहे हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमारी नेशनल इनकम क्या है, ये हम आगे चल करके जो देखा था इनकम मेथड। इनकम मेथड इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। जो हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड वो इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, और एक्सपेंडिचर मेथड वो इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड, नेशनल इनकम निकालना, इनकम मेथड, नेशनल इनकम निकालना, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये बेस था निकालना। Market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year. वाह वाह वाह। Inclusive of अब यहाँ पर 5 चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये 5 चीजें अगर आपको याद है तो आपका जीडीपी याद हो जाएगा। पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है। यहाँ पर पहले प्रोडक्ट को देखो। प्रोडक्ट का मतलब है कि ये चेक करना चाहता है कि आपके देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक से आपको याद रखना है डोमेस्टिक टेरिटरी, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। एक साल में ड्यूरिंग 1 ईयर। और ये जो जीडीपी निकलता है ना, ये मार्केट वैल्यू पे निकलता है, मतलब कि एमआरपी पे निकलता है, एट मार्केट प्राइस। और 5वीं बात क्या थी? एक साल नॉन रेजिडेंट, ये ग्रॉस है ना, ग्रॉस। डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ये 5 बातें याद हैं तो आप किसी को भी बता सकते हो कि जीडीपी क्या है। जीडीपी इज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो भी किए जा रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द 1 ईयर एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये 5 बातें याद है, आपकी डेफिनेशन बन गई। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सॉरी हाँ, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूड एक्सक्लूड किया तो वो नेट हो जाएगा, इंक्लूडिंग डेफिनेशन। तो ये 5 बातें आपको याद है। तो ये 5 बातें होती हैं जीडीपी। जीडीपी हुआ कि ग्रॉस जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे दुनिया में, हमारे देश में प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे वो पेन प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे वो भांडे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कपड़े प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बाल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, स्किन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये आपका जीडीपी। क्या हो गया ब्रो? मैं जाना नहीं, तुम जाती हो तो मैं कर लूँगी स्कूल में। हमने इस जीडीपी से कन्वर्ट करना है एनएनपी, नेशनल इनकम तक जाना है। यह जीडीपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, यहाँ तक जाना है। तो जरूरी नहीं आज करने के लिए, कल कर लेंगे इसको। आज हम माइक्रो का टॉपिक कर लेंगे, इतने करेंगे इसको। कुछ एग्रीगेट्स कल घर से पढ़ के आना, ठीक है। जी से एन में जाना है तो माइनस अप्रिशिएट करेंगे, डोमेस्टिक में एन डी से एन जाना है तो निट करेंगे माइनस, और लास्ट वाले में एन डी से एफ आपने यहाँ पर इस तरह से तोड़ना होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर भी सेम रहता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले एमपी को एफसी से करने के लिए करना होता है, एमपी से एफसी जाने के लिए। मार्केट प्राइस में क्या ऐड या लेस करेंगे फैक्टर कॉस्ट में? नहीं, नेट करना होता है लेस, ठीक है। फिर ग्रॉस से नेट में आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस ऐड निफा। तो कल हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे, बस घर से पढ़ के आना। वैसे तो मैंने आज ही रिवाइज करवा दिया ये,
इतना ही है, लेसन हो गया। इसमें न्यूमेरिकल्स है बस और थोड़ा चल बहुत इसके concept। न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, घर से बड़ा पढ़ के आना है। इतना ही रखते हैं।